अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना JJC बाई सरजफा। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ गए हैं। मैं आपको कराने जा रहा हूँ कॉलेज प्रीलियम फ़िज़िक्स का। तो अपने साथ कैलकुलेटर, पेज और कुछ रख लें ताकि सिर्फ तस्वीरें ना खींचें। अब पढ़ने का वक्त आ गया है। MCQs कराऊंगा मैं आपको और इंशाअल्लाह जो है फिर आपको सेक्शन B और C का एक जायज़ा पेश करूंगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपकी आसानी के लिए जो है लेफ्ट पे चैप्टर नंबर लिख दिए कि किन किन चैप्टर के MCQs दी है आपके आदमजी कॉलेज वालों ने। पहली MCQs में लिखा हुआ है। अच्छा, पहली MCQs एक न्यूमेरिकल की तरह की MCQs है। अगर आपने बुक खोली हो तो उसमें सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल जो है कार्नोट इंजन के हैं। वो कह रहे हैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर कार्नोट इंजन का 7 डिग्री पर है, 40% एफिशिएंट। इट इज़ डिजायर्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 50। हाउ मच टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर टू बी इंक्रीज। अब आप सोचेंगे ये तो पूरा न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स का, हम 1 मिनट में कैसे करेंगे। इसकी शॉर्ट हैंड टेक्निक देता हूँ मैं आपको, एप्टीट्यूड टेस्ट वाली। और वो ये है कि जो वैल्यू अराउंड 100 केल्विन होगी, 100 केल्विन के आसपास वाली, उतना टेम्परेचर या तो हॉट का इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी तकरीबन 10% तक बढ़ जाती है। यानी कि 10% तो 10 × 10 100। ये इसकी टेक्निक है। इस बुनियाद पे इसका ऑप्शन 93.2, ये 930 है, ये 9 पॉइंट है और ये 9000 है। इस तरह ये शॉर्ट हैंड टेक्निक आ गई। ये अगर 5% एफिशिएंसी बढ़ेगी तो 50 के आसपास का देख लेंगे इस तरह। ठीक है जी। सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी लग रहा है कि MCQs है न्यूमेरिकल जैसी। अब मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ शॉर्ट हैंड टेक्निक दूंगा, वो संभालें। सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता था इंड्यूस EMF इक्वल टू L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इसमें से L को अलग कर लें तो L इज इक्वल टू EMF इंटू टाइम इंटरवल अपॉन करंट। सही है। अब वैल्यू सारी रख दें जल्दी जल्दी। इसमें उसने कहा 5 वोल्ट, यहाँ 5 रख दें। 3 to 2 यानी करंट एक चेंज हो रहा है 3 - 2 करके, और टाइम उसने दिया 1 मिली सेकेंड। MS का मतलब है मिली सेकेंड, मीटर में समझ जाइएगा, मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड में कितने होते हैं बेटा? 10 की पावर -3। अब कैलकुलेटर चला लें जल्दी से, शॉर्ट वीडियो बनानी है, देर ना लग जाए, इम्तिहान है। 5 × 1 एक्सपोनेंट -3, 5 एक्सपोनेंट -3 आ गया। सही है, नज़र आ गया 5 एक्सपोनेंट -3। तो अब यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट -3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लो भाई, तो मिली देखें, मिली 10 की पावर -3 का मतलब है मिली। तो ये मिली जो है ना, मिली जुली, समझ रहे हैं ये चीज़। डोनर इम्प्योरिटीज चैप्टर नंबर 16। डोनर इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो ग्रुप 5 की होती हैं। देखें साइड पे, ग्रुप 5 है आर्सेनिक और एंटीमनी। अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलता तो वो हो जाती डोनर इम्प्योरिटी होती है जो 5 ग्रुप की हो। सही है। तीसरी MCQ 5 ग्रुप की हो गई, आर्सेनिक और एंटीमनी। अगर एक्सेप्टर बोलता ना, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ग्रुप 3 की होती है। वो हो जाएगा बोरॉन और एल्युमिनियम, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। सही है। 1 से 2 शिकार, एक MCQs कराई और एक बताई, वरना रटने वाले रट भी सकते हैं भाई, मेरा काम रटवाना नहीं है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मांग रहे हैं, ये भी लग रहा है न्यूमेरिकल है, तो इसकी भी टेक्निक बता दूं। कह रहे हैं कि अगर हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो अगर आपको याद हो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, 1 से छोटी। तो अब देखें ये 10 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट है। तो बगैर कैलकुलेटर और न्यूमेरिकल के फार्मूले से
ये कर ले, वरना इसका भी एक फार्मूला होता था, अगर आपको याद आ जाए, इसका फार्मूला ये होता था आई एस इज इक्वल टू आर एस सॉरी शंट रेजिस्टेंस आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसमें रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाना था तो जो 1 से छोटा होगा वो शंट होगा, और हज़ारों में होता तो वोल्ट मीटर बन जाता। के बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, के बीटा का मतलब है के में आए, के शेल में आए एक छोड़कर, के एल एम। अगर यहाँ से आता तो के अल्फा बनती, यहाँ से आता तो के बीटा बनती, तो अब ये इससे अगले से आ जाता तो के गैमा बनती, इस एल में आएगा अगले से तो अल्फा बीटा गैमा लगता जाएगा, तो ये एम टू के हो गया। ढूंढे एम टू के वाला ऑप्शन, ये रहा, मिल गया, फ्रॉम एम टू के। मजेदार न्यूमेरिकल चल रहा है, एमसीक्यू सुनिए। हाफ लाइफ 16 किलोग्राम है, मास से कोई ताल्लुक होता है जी, आधा होता चला जाता है वो। 2 ईयर है, तो बताएं 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद 16 का आधा 8 हो गया, सही है। 4 साल के बाद 8 का आधा 4 हो गया, फिर बोले अब इस उन्होंने कहा कि 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 6 साल के बाद इसका आधा 2 हो जाएगा, 2 की। ये रटी है नहीं मत, आदम जी का पेपर करा रहा हूँ, तगड़े एमसीक्यूज दिए हुए ना, मज़ेदार। ये थ्योरी है, ये याद कर लें। अगर किसी चार्ज अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। ये साइड पे लिखना है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ये ई डिक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, सही है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछेगा तो वो कम हो जाती है। एक ही में सारे बता दें। एक बैटरी है जिसको सीरीज में लगा दिया गया, चैप्टर 13 की है, तो कह रहे हैं कि अगर उसमें एक 4 ओम का लगाओ और एक 8 ओम का लगाओ, तो इसको V IR से आप लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, सही है। लेकिन करंट निकालना पड़ेगा पहले। करंट कैसे निकलता है सीरीज का, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वेलेंट से। R इक्वेलेंट कितना हो गया, 6 + 4 10, सही है। बल्कि 8 ओम का दिया है, तो 8 और 4 12, इतना यहाँ पे 6 वोल्ट है और 12.5 आ गया, सीधी सी बात हो गई। यानी जितनी कीमत का रेजिस्टेंस होगा ना, उसकी आधी वोल्टेज वो खींच लेगा। यानी अब 8 ओम वाला पूछा उन्होंने, 8 ओम, तो 8 का 0.5 आधा वाला कर दें, 8 का ये 0.5 आधा वाला नजर आ रही है, ओम लॉ से निकाला। इसका मतलब है यहाँ पे 4 वोल्ट वाला आ जाएगा। अच्छा, अब ये भी जो है चैप्टर 17 की अगर बुक खोलेंगे तो ये तीसरा न्यूमेरिकल है। आप कहेंगे न्यूमेरिकल दे रहे हैं, हम सॉल्व कैसे करें। इसकी भी शॉर्ट हैंड टेक्निक देता हूँ। टोटल एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी का सम होती है, ठीक है। अब इसकी टेक्निक ये होती है कि उसने अब पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब देखें इसमें 0.5 दिया हुआ है, सेम 0.55 0.5 ये दो हो नहीं सकते, क्योंकि रेस्ट और काइनेटिक मिलकर बनती है टोटल एनर्जी। तो अब रेस्ट है m0 का, तो ये रेस्ट है 0.5 वाली, तो इसका मतलब है कि जो टोटल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये वाली टोटल हो गई। इसका मतलब है इस तरह शॉर्ट हैंड में पहुँचेंगे जो वही भी ना हो और उससे ज़्यादा भी ना हो, उसके आसपास उससे कम हो, ये शॉर्ट हैंड है। वरना ये इक्वल 0.5 0.5 गिवन भी 0.5, ठीक है। 0.9 तकरीबन डबल हो रहा है, 0.5 का डबल 1 हो जाता है ना, 0.97, तो ये टोटल एनर्जी का ऑप्शन होता है, सही है। इसके बाद कह रहे हैं चैप्टर 11, ये तो मैट्रिक का बच्चा ही कर लेगा। अगर आपको पता हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, चार्ल्स लॉ ने कहा था, सही है। अब उन्होंने कहा कि एक टेम्परेचर है गैस का जो कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और उसको डबल करना है, वॉल्यूम डबल। तो बताएं 40 डिग्री पर अगर है तो कितने डिग्री तक गर्म करें कि वॉल्यूम डबल हो जाए। अब इसमें एक बारीकी बता दूं, गैस की स्टडी होती है केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, सही है। तो 40 डिग्री को पहले केल्विन बनाए, 40 + 273,
तो ये हो गया 313, सही है। अब 313 का डबल कर दें तो ये हो गया 626। अब इसमें से ये आ गया आपका केल्विन में। अब गिवन ऑप्शन सारे सेंटीग्रेड में, गिवन ऑप्शन और गए सारे सेंटीग्रेड में। अब इसमें से 273 माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 626 माइनस 273, क्या आ गया भाई 353। मज़ेदार चल रहा है मामला, तेज़ हाथ चलाने भाई। 353 दिमाग भी चलाएं तेज से, देख मैं बारीकियाँ भी बता रहा हूँ, रफ वर्क भी कर रहा हूँ आपके लिए। रूट मीन स्क्वायर, ये भी चैप्टर 11 की रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला होता था VRMS इज इक्वल टू 3p/ρ। अब उसने कहा प्रेशर इज ट्रिपल्ड, प्रेशर इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल 3 गुना कर दिया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे प्रेशर को 3 टाइम करें, 3 × 3p, सही है। अब ये 3p/ρ तो ओरिजिनल है, तो इसका मतलब है कि ये रूट के अंदर 3 के साथ एक v आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला v का था रूट 3 टाइम्स। अच्छा इस तरह कभी कहते हैं डबल कर दें 4 टाइम्स कर दें, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। रूट 3v, ख्याल है v रूट से बाहर है, थोड़ी सी प्रिंटिंग का मसला है आदम जी के साथ। 10 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी कितनी एनर्जी होगी। बहुत सिंपल से इसकी टेक्निक बताता हूँ। जितने वोल्ट के धक्का मारेंगे ना आप इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, उतनी ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है। तो 10 के साथ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ऑप्शन ढूंढें, कितना आसान, फॉर्मूला नहीं लगाएं। 10 वोल्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1000 वोल्ट बोलता है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ढूंढते हैं, सही है। अगला जो है वो कूलम लॉ का आ गया कि अगर सेपरेशन हाफ कर दें, सेपरेशन हाफ कर दें, F इज इक्वल टू KQ/r²। अब r को अगर यहाँ पे हाफ कर दूँ तो हाफ का स्क्वायर डबल में चला जाएगा 4, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में r² है। तो 4 टाइम्स ढूंढें, ये आ गया भाई। ये रटिएगा नहीं, हाफ कर दे डबल कर दे, यहाँ पे सेपरेशन उसने हाफ की, वो चार्जेस को डबल कर दे, चार्जेस को डबल कर देता है तो 2 × 2 = 4 टाइम्स हो जाता है। चार्जेस को हाफ कर देता है, यानी चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्केलर, स्केलर नहीं हो सकती, स्केलर नहीं हो सकती, यानी वेक्टर हो, सीधी सी बात ये है। फ्लक्स स्केलर है, EMF स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, इंटेंसिटी, क्योंकि अगर याद हो इंटेंसिटी के E के ऊपर एरो लगता था, एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक, 11 की मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है, 11 की 4 नहीं 2 ज़्यादा आ सकती हैं, थोड़ा सा बैलेंस आउट है इस पेपर का, लेकिन सॉरी फॉर। PV गैमा ये होता है, होल पे नहीं गैमा होगा, सिर्फ V पे गैमा होगा, इसको एडियाबैटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चैप्टर 20 बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ आइसोटोप्स, कि अगर कैंसरस ट्यूमर को ट्रीट करना हो तो गैमा रेज का कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है। ये तो रटने की MCQ से रटे, लेकिन जो जो समझने की वो सारी मैंने समझाई। चैप्टर 16 की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेस में स्पीड कैसे आती है, वेलोसिटी या स्पीड इससे आती है, इसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे साथ पढ़ा हो न्यूमेरिकल्स वगैरह, 1/रूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम स्पेस और परमिएबिलिटी, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। मजे की बात बताऊँ आपको, ये फॉर्मूला ये असल में ये है, V = C = 1/μ0 E ε0। 1 को बाहर निकाल लें, यहाँ पे ये हो गया μ0 ε0, सही है। अब इस पे कैलकुलेटर चलाएं, ज़रा जल्दी चलाएं, मैं टाइम आ रहा है। 1 डिवाइडेड बाई रूट, अब रूट में क्या क्या चीज़ है, ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12, और μ0 की क्या होती है 4 पाई, और एक्सपोनेंट बोले -7। बिस्मिल्लाह करके दवाएं दी इक्वल टू मेरे साथ, ये देखिए क्या आया, इसको कन्वर्ट कर दूँ, ले भाई ये ENG मोड जो होता है ना 8 के ऊपर ये दबा दिया करें, CNG नहीं भाई ENG इंजीनियरिंग मोड। ये देखें 10 की पावर 6 है, 2 मूव करें, पता लगा क्या हुआ 3 एक्सपोनेंट 8 दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड ऑफ लाइट,
मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन 2000 पेपर था आदम जी का, ख़त्म नहीं हुआ, जाइए नहीं, अब सेक्शन BC बताऊंगा जल्दी जल्दी। तो ये MCQ उसका मंजरनामा हो गया। कोशिश करूंगा मैं इसकी PDF भी आप लोगों को डाल दूँ ताकि जो मेहनती बच्चे हैं वो इसको समझ के भी करें और चाहें तो रट के भी करें। सर जब बात समझा रहे हैं भाई, सही है जनाब। सेक्शन B में ही मैंने बहुत सारी मेहनत आपके लिए की हुई है, अब आप मेहनत करें, आपको A1 लानी है। लेफ्ट पे सारा रेफरेंस दिखा हुआ है कि किस किस चैप्टर के न्यूमेरिकल थ्योरी हैं, सही है। थ्योरी ज़्यादातर मेरी लग गई है, जो मैंने टारगेट शीट दी थी आपको। न्यूमेरिकल जो वर्ड टू वर्ड बुक के देखने में 19.6 एग्जाम्पल, EX का मतलब होगा एग्जाम्पल। बुक की एग्जाम्पल खोलेंगे, वर्ड टू वर्ड मौजूद है, प्रैक्टिस करें। ये मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वर्कशीट में मैंने भी निकाली है। सोडियम की बाइंडिंग एनर्जी, और इसी पेज से एक पेज पीछे और करके उन्होंने दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में इतने और नहीं आएंगे, फिर भी प्रैक्टिस शीट के लिए बहुत अच्छा है। आदम जी का पेपर मैंने इसको स्कैन किया है। ड्यूट्रॉन, इसकी भी पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी पैकिंग फ्रैक्शन और मास डिफेक्ट पूछ रहा है। ये तो वर्ड टू वर्ड हो गया न्यूमेरिकल बुक की एग्जाम्पल का। इससे ये पता चला एग्जाम्पल भी थोड़ी देखें। इसके बाद जो है 13.19, ये वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का पेज नंबर 109 पे 13 चैप्टर का यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मौजूद है, वाटर हीटर वाला, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 12.10 वर्ड टू वर्ड बुक का है, गॉसेस लॉ का ये न्यूमेरिकल है, पेज 78 पर वर्ड टू वर्ड है, इसको भी देखिएगा। उसके बाद थ्योरी दी उन्होंने चैप्टर 20 की, गीगर काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, सही है। मैंने विल्सन क्लाउड चैम्बर को इम्पोर्टेंट निकाला हुआ इस साल, ये लग गई थ्योरी। 14.6 बुक का जो है उसमें उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है। बुक में प्रोटॉन है, इन्होंने अल्फा पार्टिकल कर दिया है, सही है। तो इसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, अल्फा पार्टिकल जो होगा ना उसका आप चार्ज को डबल कर देंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैरीज डबल पॉजिटिव चार्ज, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, सही है। सिर्फ ये एक चेंज करेंगे चार्ज की जगह, बाकी पूरा इसका 14.6 एक्सरसाइज का फॉलो करेंगे आप, समझ गए। लेकिन वे क्यों दे रहे हैं, जो लोग गाइड बुक या की या छपाई के लिए कुछ ले आते हैं फंसे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वो प्रोटॉन से छाप के आ जाएंगे। ज़रा हाजिर रहिएगा, छापने में नहीं भाई, पढ़ाई करने में। अच्छा जी, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी एट विच मास ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड, ये वो न्यूमेरिकल है जो चेंज, अच्छा डॉट का मतलब है चेंज न्यूमेरिकल, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सही है। ये चैप्टर 17 रिलेटिविटी थ्योरी का है, मजेदार न्यूमेरिकल है, दुआ करें आज जो छोटा सा न्यूमेरिकल है। वो कह रहे हैं मास जो है पार्टिकल का डबल हो जाए। तो आप लोगों ने बुक के न्यूमेरिकल मेरे साथ किए हुए 17.3456, उसकी वीडियो भी देखिएगा जाके, उसके अंदर मैंने ये तफसील बताई, यहाँ मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। m जो है वो मूविंग मास होता है और m नॉट जो होता है वो रेस्ट मास होता है, इसमें उसने कहा डबल हो जाए, डबल हो गया 2। रिलेटिव वेलोसिटी v होती है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट c होती है। मास इंक्रीमेंट फार्मूला ये बड़ा मशहूर है, इसको याद रखें, इसके ज़रिए न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि उसने कहा था मास इज डबल, तो मास का फार्मूला लगा दें। अब मास उसने कहा डबल, तो m की जगह 2m नॉट, आप लोग वर्टिकल कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, m नॉट कैंसिल हो गया, जो बच गया यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, ठीक है। सर जब बात को जो जानते हैं मैं क्रॉस करके फार्मूला मेकिंग करूँगा, क्रॉस किया 2 में आया। अब हमें जो चाहिए वो रूट के अंदर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर का रूट तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो गया 1/4। अब 1 को एक तरफ कर दें गिनतियों को और v स्क्वायर को एक तरफ, तो 1/4 उधर जाके माइनस, v स्क्वायर इधर आके प्लस 1 माइनस 1/4, 4 1 4 -1, एलसीएम से आ गया 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया तो रूट 3 में चला गया, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 रूट के बाहर आके 2 हो गया, c परफेक्ट स्क्वायर है तो c हो गया। तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन इसको हम गिनती में भी लिख सकते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है 3 एक्सपोनेंट 8, जो अभी मैंने आखिरी एमसीक्यूज कराई है, c वहाँ से है। इसको आप कैलकुलेटर में डाल दें पूरे को, √3/2 इंटू दिस, तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव √3 डिवाइडेड बाई 2, जो जवाब है मल्टीप्लाई बाई 3 एक्सपोनेंट 8। फिर लंबा चौड़ा जवाब होगा तो इंजीनियरिंग मोड दबा दिया करें, आप भी कैलकुलेटर चलाना भी सिखा रहा हूँ।
और पावर ज़्यादा हो तो यहाँ पे 2 डेसिमल मूव करेंगे वो 6 का 8 हो जाएगा। जितना डेसिमल मूव करेंगे उतनी पावर मूव हो जाएगी इंक्रीज होकर। सही है, अच्छा न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस कीजिएगा, लग रहा है कि आ जाएगा बोर्ड में। आदम जी वाले न्यूमेरिकल अच्छे दे रहे हैं। उसके बाद जनाब थ्योरी, अच्छा एम्पियर लॉ, ये सब इन्होंने सेक्शन बी में दे दिए, सी में आना चाहिए, लेकिन खिचड़ी सवाल है। इंपॉर्टेंट तो सर जब बात के लग गए, लेकिन ऐसा सवाल बोर्ड में नहीं आ सकता। एम्पियर लॉ भी दे दिया है चैप्टर 14 का, वेन्स लॉ दे दिया ब्लैक बॉडी का चैप्टर 17 का। सही है, उसी में और लगा दिया CP माइनस CP, ये लॉन्ग के सवाल को शॉर्ट में दे दिए, नो टेंशन। और टॉर्क की और फोर्स की चैप्टर 14 की डेरिवेशन दे दी, यानी 14 का भी दे दिया है, 11 का भी दे दिया है, 17 का भी दे दिया है, 14 का भी दे दिया है। सब इतने सारे चैप्टरों का ये गोला गंडा है, फिर भी कीजिएगा इसको। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, स्प्लिट एक जगह आएगा बस। ओम्स लॉ और फैक्टर्स अफेक्टिंग चैप्टर 13 की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लग गई। उसके बाद जनाब अब 500 टर्न्स कॉइल, अच्छा ये पूरा बुक का सवाल है 14.14 बुक में पेज नंबर 153 में देखिएगा। एक ट्विस्ट दे रहा है आदम जी वाला, एक्सप्रेस योर आंसर इन रेवोल्यूशन पर मिनट। हमारी जो बुक में सवाल था ना वो था रेवोल्यूशन पर, वो रेडियन का था, बुक वाला जो है रेडियन में। तो ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, रेडियन पर सेकंड। अब एक रेवोल्यूशन जो होती है ना वो 2 पाई रेडियन की होती है। सही है, अब अगर हमें रेडियन में आंसर आया है बुक का 500, अब इससे हमें जाना है रेवोल्यूशन में, ठीक है, उसने मांगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमें 2 पाई से डिवाइड करना होगा, जो वैल्यू आई है ना, तो ये 500 को डिवाइड कर देंगे आप 2 पाई से, तो ये रेवोल्यूशंस में आंसर आ जाएगा। देख लें, सर के साथ पढ़ लें भाई, फायदा 2 पाई से 79.567 इसका आंसर आ जाएगा, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। किस वाले का भाई सवाल का? ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका मैंने आइडिया दे दिया आपको बड़े अच्छे से। बुक के सवाल में ट्विस्टर है, यानी 1 नंबर कट जाएगा अगर आप इनकी इस हिदायत पर अमल नहीं करेंगे। रेडियन पर सेकंड ओमेगा के यूनिट्स होते हैं, और रेवोल्यूशन का मतलब हो गया ये फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं एक तरह से, ठीक है, हर्ट्ज जिसको कहते हैं। उसके बाद वो कह रहा है गैल्वानोमीटर, सेक्शन सी का सवाल बी में दे दिया है, इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है भाई मैंने। उसके बाद न्यूमेरिकल है लेकिन वो चेंज है, जल्दी से देख लें, 11 चैप्टर का हीट का है। कह रहे हैं कि इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट के यूनिट्स जूल और डेल्टा क्यू इसका सिंबल। सही है, आगे जो है वो कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस हीट इज सप्लाइड इन द सिलेंडर, पिस्टन ऑफ एरिया, एरिया जो होता है पिस्टन का वो गिवन है 2 एक्सपोनेंट -2। सही है, ये हो गया उसका निशान। आगे कह रहा है पिस्टन मूव, पिस्टन ऊपर नीचे होता है, 40 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। आप वर्टिकल कीजिएगा, मुझे बाद में नज़र आया था तो मैंने सामने लिख दिया है, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में चलेगा पूरा। आगे वो कह रहा है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चा सवाल है लेकिन बुक में नहीं है, तो बच्चे इसको चॉइस में छोड़ देंगे। बच्चा सवाल बच्चों ने चॉइस में छोड़ दिया, समझे पॉइंट? प्रैक्टिस करें। डेल्टा की जरूरत में डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर होता है। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कहते हैं इसको, इक्वेशन कहते हैं इसको। फिर इसमें वॉल्यूम जो होता है वो ए इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल, ए डेल्टा एक्स इज 2 डायमेंशनल। अब जो चाहिए उसको दूसरी तरफ कर दें, तो ये पी ए डेल्टा एक्स दूसरी तरफ माइनस, वैल्यू रखें 2000 पी और ए और डेल्टा एक्स की। सही है, ए डेल्टा एक्स की कन्वर्जन वाली, ध्यान से। कितना अच्छा सा जवाब, आसान सा न्यूमेरिकल। बच्चे बस कहेंगे कहाँ से आया है, कहिएगा JJC से आया है। ठीक है जी। ओके, जल्दी से आगे बढ़ जाए भाई, टाइम ख़त्म हो रहा है। डेंसिटी, अच्छा ये बुक की एग्जाम्पल को रिवर्स किया है। बुक में डेंसिटी गिवन है और VRMS पूछ रहे हैं। पेज नंबर 15 पे एग्जाम्पल 11.4 का रिवर्सल है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन दिखा दो। रिवर्सल VRMS का फॉर्मूला होता था 3p/ρ अंडर द रूट। 11.4 बुक का उसका रिवर्स है, ठीक है।
एग्जाम्पल है बुक में, एक्सरसाइज में नहीं है। VRMS गिवन है, प्रेशर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करेंगे, ये इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कहते हैं, इसी को पास्कल भी कहते हैं, ध्यान से। अब जो चीज़ चाहिए वहाँ रूट के अंदर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट से बाहर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वैल्यू रख देंगे पी की जगह कन्वर्ट वाली, VRMS जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर डिवाइड करेंगे और देखेंगे। अच्छा, इसको चेक करेंगे यूँ कि एग्जाम्पल जो है उसका जो गिवन है ना वो हमारा आंसर है, समझे बात। तो ये 11.4 का रिवर्सल है, प्रैक्टिस में ले आइएगा। इससे ये पता लगा कुछ न्यूमेरिकल रिवर्स करके भी आ सकते हैं, यानी गिवन रिक्वायर्ड कर देगा और रिक्वायर्ड को गिवन कर देगा, सही है। इसके बाद अब कुछ भी नया नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद उसने 11 की थ्योरी दे दी है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड थ्योरी है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा, इसलिए सर्किल लगा रहा हूँ। एक्सप्लेन फिजन रिएक्शन, चैप्टर 19 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लग गया इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर चैप्टर नंबर 16 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लग गया। उसके बाद जो है वो 12.9 बुक की वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, ये तो 10 ईयर में भी 3 बार आया हुआ है, 78 पेज पे देख लीजिएगा। लॉ ऑफ ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा चैप्टर 18 का इन्होंने सेक्शन सी का बी में दे दिया। ये आदम जी वाले करते हैं ट्रेंड सेटिंग करने के लिए, लेकिन ये आमतौर पे बच्चे इससे कंफ्यूज ना हो। देख रहे हैं आप, सेक्शन बी सी के सवाल को इधर उधर वो कर रहे हैं, नो टेंशन। उसके बाद अब सेक्शन सी देख लें भाई, जो कहते हैं ना सर जब बाद आपका जो है गैस कितना पेपर लगेगा, इंशाल्लाह लगेगा अल्लाह ताला की रज़ा से, आप लोग फॉलो करें। कार्नोट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया तो दे दिया इन्होंने, सही है। प्रेशर ऑफ गैस और लगा के दे दिया, P=1/3 ρ स्क्वायर, इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर, ये बस एक उन्होंने 2023 का दोबारा दिया, नो टेंशन, क्योंकि 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें लेज़र का सवाल सेक्शन बी में आना चाहिए, इन्होंने सी में दे दिया, नो टेंशन। फैराडेज लॉ और म्यूचुअल इंडक्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने भी निकाला। गॉसेस लॉ और उसकी इनफाइनाइट शीट वाली एप्लीकेशन नंबर 2 दिए चैप्टर 12 में से, वेरी गुड। कॉम्पटन इफेक्ट दिया, अच्छा कॉम्पटन इफेक्ट के सवाल में न्यूमेरिकल लगा दिया सेक्शन सी में। सेक्शन सी में न्यूमेरिकल फिजिक्स में नहीं आएगा, लेकिन किसी को प्रैक्टिस करनी है तो ये 17.10 न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 270 पर न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आएंगे। और जे थॉमसन चैप्टर 14 का, और तो ये इन्होंने 6 लॉन्ग क्वेश्चन के बजाय 8 दिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप लोगों पर है कि जे को फीडबैक दें। ये आपके सामने चल रहा है आदम जी का पेपर सर जवाद के हाथ में, अब इससे फ़ायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस शीट के लिए बहुत अच्छा पेपर है ये, सही है जनाब। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, वालिदैन का ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।